तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी पीएम आवास योजना ग्रामीण 2024 से 25 के जो सर्वे का प्रक्रिया चला था, इसमें अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो इसका जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर के जो है वो नया नोटिस जारी कर दिया गया है। सत्यापन में आप लोगों का किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, आप लोगों का सत्यापन किन किन स्तरों पे होगा, कौन कौन सी चीजों की आप लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, किन किन चीजों की जो वेरिफिकेशन है वो की जाएगी, बहुत सारी जो आप लोगों को जानकारी है वो निकल करके आई हुई है। क्योंकि सत्यापन के बाद ही आपका जो नाम है वो फाइनल सूची में जोड़ी जाती है। तो यहीं से तय होगा कि आपका नाम जो है वो फाइनल सूची में आएगा या फिर नहीं। तो पूरी जो जानकारी है वो आज की इस वीडियो में जानेंगे। फिलहाल अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे के दौरान जिन लोगों ने अपना फॉर्म भरा है तो उनका जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है यानी कि सत्यापन जो है वो कैसे होगा, और उनका जो सत्यापन है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उसके बाद नाम कैसे जोड़ेगा। तो इन सभी को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियली तौर पर नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसमें आप लोगों को कंप्लीट जो जानकारी आप लोगों को बताया गया कि किन किन चरणों पर आप लोगों का जो है वो सत्यापन लिया जाएगा। तो देखोगे तो आप लोगों को जो है वो पूरी जानकारी इस अपडेट में बताया गया है, जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। नोटिस के माध्यम से पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को कहा गया है कि पीएम आवास के लाभुक का 3 स्तर पर होगा सत्यापन। यानी कि दोस्तों, आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि पीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों ने अपना आवेदन फॉर्म भरा है तो उन लोगों का जो सत्यापन है वो त्रिस्तरीय होने वाली है। कौन कौन से स्तर पे होगा वो आप लोगों को जानकारी यहाँ पे बतलाई गई है, जिसमें देखोगे तो कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सर्वेक्षण के दौरान राज्य के 1 करोड़ 4 लाख परिवार चिन्हित किए गए हैं। इन चिन्हित परिवारों का 3 स्तर पर सत्यापन होगा। पहला पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। तो इन तीनों स्तर को लेकर के ग्रामीण विकास विभाग मानक संचालन प्रणाली तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसको लेकर के जिलों को दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीएम आवास योजना 2024 से 25 को लेकर के जो सर्वे का फॉर्म दिया गया था, जारी किया गया था, तो इसमें जो है वो लगभग 1 करोड़ 4 लाख लोगों ने अपना जो आवेदन है वो किया है। तो इनका जो वेरिफिकेशन है वो किस तरीके से होगा, किन किन चरणों पे होगा, तो उसकी जो जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर, तो इन तीनों स्तर पे आप लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। इसके अलावा इसको लेकर के जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के जो संचालन प्रणाली हैं उनको जो है वो निर्देश दे दिया गया है कि इनका जो भी सिस्टम है शासन करने का वो जल्द से जल्द तैयार किया जाए। सत्यापन के बाद परिवार की फाइनल सूची बनेगी। सत्यापन को लेकर उक्त 3 स्तर पर टीम बनाई जाएगी। टीमों द्वारा परिवार का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद परिवार का फाइनल सूची बनेगी। इसके बाद ग्राम सभा का आयोजन कर सूची पर अनुमोदन लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि वेरिफिकेशन के दौरान आवास देने के लिए जिन भी लोगों को चयनित किया जाएगा तो उन सब का जो एक लिस्ट है उसे तैयार की जाएगी। आगे देखेंगे तो कहा गया है कि अनुमोदन के बाद भी लाभुकों की अंतिम सूची बनेगी, जिसके अंतर्गत संबंधित परिवारों का नाम आवास योजना में शामिल किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अब आप लोगों को जो है वो फाइनल सूची तैयार होने के बाद आप लोगों को जो है वो एक ग्राम सभा लगाई जाएगी। वहाँ पे सभी लोगों का, यानी कि जिन लोगों का नाम जो है वो लिस्ट में देखने को मिलेगा तो उन सबका जो नाम है वो लिस्ट सीरियल वाइज लिया जाएगा। अब वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका नाम जो लिस्ट में है वो नहीं होगा, और उनसे जो धनी व्यक्ति होंगे उनका अगर नाम जो है वो लिस्ट में है तो वो तुरंत वहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि मुझे आवास की सख्त ज़रूरत है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जिससे हम जो है वो अपना आवास तैयार कर सकें। लेकिन जिसके पास पहले से ही आवास है उसका नाम अगर लिस्ट में है और आपके पास आवास नहीं है और आपका नाम भी लिस्ट में नहीं है, तो इसके लिए आप लोग आपत्ति दर्ज करोगे तो इसको लेकर के जो है वो विभाग की तरफ से एक अंतिम जो लिस्ट है वो जारी किया जाएगा, अंतिम सूची। ठीक है, दोबारा से सभी परिवारों का जो है वो अंतिम सूची तैयार की जाएगी और उसमें सभी परिवारों का नाम जो है वो ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों का नाम ग्राम सूची में नहीं जुटता है और आप लोगों के धनी व्यक्ति का जो नाम है वो सूची में ऐड होता है तो आप लोग तुरंत वहाँ पे एक्शन ले सकते हो सकता है आपका नाम जो है वो जोड़ दी जाएगी, अगर आप लोगों ने सभी जो जानकारी है वो सही सही दिया होगा तब। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए लाभुकों को 3 किस्तों में 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं।
इसके अलावा सत्यापन के बाद ब्यौरों में होगा मिलान। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि सत्यापन के दौरान यह देखा जाएगा कि परिवार का जो ब्यौरा दिया गया है वह सब सही है या नहीं। परिवार के मुखिया का नाम, उनकी उम्र, उनका आधार नंबर, विवाहित है या नहीं, उनके पास पहले से कोई पक्का मकान है या नहीं, यह सब देखा जाएगा। इसके अलावा देखोगे तो कहा गया कि प्रखंड स्तर पर 25% परिवारों का सत्यापन होगा। सबसे पहले पंचायत स्तर पर सभी परिवारों का सत्यापन होगा, ठीक है। इसके बाद प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर भी क्रमशः 25% और 10% परिवारों का सत्यापन करने पर विभाग विचार कर रहा है। इस पर शीघ्र अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो पंचायत स्तर पे सभी लाभुकों का जो सत्यापन है वो किया जाएगा। इसके बाद प्रखंड स्तर पे मात्र 25% लोगों का जो सत्यापन है वो की जाएगी। इसके अलावा जिला स्तर पे जो है वो मात्र 10% ऐसे लोगों को जो है वो सत्यापन किया जाएगा जिनको आवास का सख्त ज़रूरत है। और कुल लाभुकों की जो सूची है वो 1,04,00,000 बनी है राज्य में। और तीनों स्तर पे सत्यापन होने के बाद इनका जो अंतिम रूप से जो सूची है वो तैयार किया जाएगा। और इस सूची में आप लोगों का, जिन लोगों का नाम आएगा, केवल उन्हीं लोगों को जो है वो आवास बनाने के लिए जो मुआवजा है यानी कि 1,20,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो आप लोगों को इस योजना के तहत दी जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कुछ इस तरीके का जो अपडेट है वो निकल करके आया हुआ था, जिसमें आप लोगों को सत्यापन की पूरी जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को बतलाई गई है। किन किन चरणों पर आप लोगों का सत्यापन होगा और आप लोगों का कितने प्रतिशत लोगों का जो नाम है वो फाइनल सूची में जारी की जाएगी। तो इससे जुड़ी जो पूरी जानकारी थी मैंने आप लोगों को उस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि सभी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस सत्यापन के बाद ही आप लोगों का जो फाइनल सूची में नाम है वो जोड़ा जाएगा, जिसके बाद आप लोगों को 1,30,000 रुपए की जो मुआवजा है वो आप लोगों को अपने घर बनाने के लिए दी जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ।